अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गमतीज रिएक्शन। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इमरान खान के 5 ऐसे काम जो उन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए किए, बहुत अच्छे काम जो कि आज हम इस छोटी स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं आपको। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हक की आवाज़ उठाना हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, जब हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो नाम के तो बड़े बड़े मौलाना साहब हैं, पीर हैं और हज़ारों लोग उनके मुरीद भी होते हैं, लेकिन हकीकत में उनका मकसद इस्लाम की सरबुलंदी नहीं बल्कि इस्लाम को बदनाम करना होता है। तो जहाँ लोग इस्लाम का चोला पहनकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो वहाँ हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में क्यों न बताएं कि जिसको लोग अमेरिकन यहूदी एजेंट कहते थे, लेकिन जब अल्लाह पाक ने उसे प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया तो उसने इस्लाम के लिए ऐसी आवाज़ बुलंद की कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में नहीं मिलती। पूरी दुनिया में मुसलमान फख्र करने लगे कि शुक्र है कि इस गए गुजरे दौर में हम मुसलमानों में भी एक ऐसा लीडर आया है जो सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, खत्मे नबूवत के लिए खड़ा है, मुसलमानों के हकूक की बात करता है। लेकिन खान साहब की ये बहादुरी बैरूनी ताकतों से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मुल्क के इन दुश्मनों को, मुल्क के इन गद्दारों को इस्तेमाल करते हुए खान साहब को हटा दिया गया। आज इंडिया, अमेरिका खुशी मना रहे हैं, गैर मुस्लिम खुशी मना रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो इन गद्दारों, बेशर्मों, डरपोकों, चोरों के आने पे खुशी मना रहे हैं? नहीं नहीं भाई, वो तो इनके बारे में पहले ही से जानते हैं कि इनको जरा सी भी धमकी दें तो ये तो सामने लेट जाते हैं, कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते हैं और कहते हैं कि सरकार ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੇ 100 ਮਣ ਦਾ ਗਾਰਡਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ है, बस तुसी हुक्म ते करो ते फिर साड़ियां करनियां वेखो। गैर मुस्लिम आज इसलिए खुश हैं कि उन्होंने मुसलमानों से वो लीडर छीन लिया है जो उनकी धमकियों से डरता नहीं था, उनके सामने हक की आवाज़ बुलंद करता था, उनके सामने दीवार की तरह खड़ा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इमरान खान साहब के पाकिस्तानी कौम पर 4 ऐसे एहसान बताएंगे जो पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूल सकती। और खान साहब का एक एहसान तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों पर है, जो आपको आखिर में बताएंगे। नंबर 5, सेहत कार्ड। दोस्तों, 2-3 टाइम की रोटी तो सब खाकर ही सोते हैं, लेकिन एक गरीब घर में बड़ी परेशानी तब बनती है जब कोई शख्स बड़ी बीमारी में मुलविस हो जाता है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग किसी गरीब बेचारे की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं कि जी ये एक बड़ी बीमारी में मुलविस है, इसके इलाज के लिए 5-10 लाख की ज़रूरत है, इसकी मदद करें। लेकिन अब आपको कोई भी गरीब अपने इलाज के लिए मदद मांगता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि खान साहब ने जो सेहत कार्ड की सहूलत निकाली है, आप इसके जरिए से एक टाइम में अपना और अपने घर वालों का 10 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं कि आपका इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा, आप किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। नंबर 4, ई पासपोर्ट। दोस्तों, ई पासपोर्ट की अहमियत का हर पाकिस्तानी को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब अल्लाह करे आप कहीं बैरून मुल्क जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या सहूलत है। दोस्तों, ये एक कंप्यूटर पासपोर्ट है। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो लाइनों में लगकर पासपोर्ट चेक करवाया जाता था और जगह जगह चेकिंग के लिए काफ़ी तकलीफ होती थी, टाइम भी ज़ाया होता था। लेकिन अब जहाँ भी पासपोर्ट की चेकिंग होगी तो आपने बस डेबिट कार्ड की तरह पासपोर्ट मशीन में लगाना है और चंद सेकंड में काम खत्म। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि ई पासपोर्ट एशिया में सबसे पहले पाकिस्तान ने ही लॉन्च किया है। नंबर 3, बैरून मुल्क पाकिस्तानी। दोस्तों, एक वक्त था जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। किसी को अगर पकड़ के जेल में डाल देते थे तो वो बेचारा जो अपने घर वालों के लिए मेहनत मजदूरी करने बैरून मुल्क जाता था वो सालों साल जेल में पड़ा रहता था, लेकिन उसकी कोई बात पूछने वाला ही नहीं था। लेकिन जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने और सऊदीया के दौरे पे गए तो खान साहब ने सऊदी हुकूमत से एक ही मुतालबा किया, एक ही चीज़ मांगी कि जो भी आपकी जेलों में पाकिस्तानी मजदूर तबका है, मेहरबानी फरमा के उन्हें रिहा कर दें। तब उन्हें पता चला कि अच्छा, इनका भी कोई वाली वारस है। और दोस्तों, अब जो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो जब किसी से बात करते हैं और बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो सामने वाला हैरान सा हो के कहते हैं कि अच्छा, आप उस कंट्री से हैं जहाँ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है। नंबर 2, पाकिस्तान की आज़ाद पॉलिसी। दोस्तों, वैसे तो हम सन 47 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन भाई किसी भूल में ना रहना, इसलिए कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं।
क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमत अमेरिका की चलती है। वो वहाँ बैठकर भी जो चाहते हैं हमारे ऊपर कानून लागू कर देते हैं। आप सोचेंगे कि वो कैसे? प्राइम मिनिस्टर हमारा होता है, हमारे मुल्क का होता है, सियासतदान लीडर हमारे मुल्क के होते हैं, फिर हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कैसे करता है? इसकी वजह मेरे भाई ये है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे सियासतदान होते हैं, इनको अमेरिका ने खरीदा होता है, ये उनके गुलाम होते हैं, इसीलिए वो जो चाहते हैं इनसे करवा लेते हैं और ये कर भी देते हैं, चाहे इन्हें अपने मुल्क का ही बेड़ा गर्क क्यों न करना पड़े। जिसकी जिंदा मिसाल खान साहब अपनी हर स्पीच में बयान करते हैं कि इन चोरों की हुकूमत में अमेरिका हमारे मुल्क में बैठकर हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक करता रहा, जिसमें हमारे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए और 35 लाख लोग घरों से बेघर हुए। लेकिन इन चोरों ने एक बार तक न कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को ही मार रहे हैं। लेकिन भाई ये उन्हें मना नहीं कर सकते, ये तो मुंह चढ़ के उनसे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो खुद उनके गुलाम हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब आए तो खान साहब ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम कोई तुम्हारे गुलाम नहीं हैं कि जो तुम कहोगे हम करते चलें। ये क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये सरदारियों की। Conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. और खान साहब ने कहा कि हम तुम्हारी कोई पॉलिसी नहीं मानेंगे, हम अपनी आज़ाद पॉलिसी चाहते हैं जो हमारे लोगों के लिए बेहतर होगी। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम पर यह खान साहब का बहुत बड़ा एहसान था। वो इस कौम को अंग्रेज की गुलामी से निकालना चाहते थे, लेकिन खान साहब का ये फैसला अंग्रेज को पसंद नहीं आया और उन्होंने अरबों रुपया अपने इन गुलामों में तकसीम किया और एक साजिश के जरिए खान साहब को हटा दिया गया। नंबर 5, खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा इंटरनेशनल पार्लियामेंट में स्पीच। ये खान साहब का पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एक ऐसा एहसान है जो हम कभी नहीं उतार सकते। खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसी शानदार स्पीच की कि जिसके क्या ही कहने। खान साहब ने मुसलमानों के हकूक़ की बात की और सबसे अहम ख़त्म नबूवत पे खान साहब ने बात की और दुनिया में जो इस्लाम की इमेज को बिल्ड किया गया है, खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसका ऐसा मुकदमा लड़ा और सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि मनवाया भी। You think they will think, are we a children of a lesser God? My belief is, la ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में 15 मार्च को इस्लामी फोबिया के नाम से दिन मनाया जाएगा, जिसका क्रेडिट खान साहब को जाता है क्योंकि ये काम अल्लाह पाक ने खान साहब से लिया है। इज्जत अल्लाह देने वाला है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। तो दोस्तों, ये थे खान साहब के कौम पर 5 एहसान। आपसे गुजारिश है कि खुदा इन गद्दार लीडरों की अकीदत में अंधे ना हो बल्कि अपने दिमाग से काम लो। अल्लाह पाक ने ये तुम्हें किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि तुम गलत और सही को पहचानो। इमरान खान, कम से कम माफ कर दे आप। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बाद तरसाला तारीख में किसी गैरती इंसान ने मकबूजा के सर पर ऐसी बाजी नहीं लगाई जो इमरान खान ने लगाई। ये बात माननी चाहिए। हक को हक कहना हक परस्तों का तरीका। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे काम जो इमरान खान ने ऐसे काम किए हैं जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। ये वो 5 काम थे। सबसे पहला कार्ड बनाना, उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर जो उसने अपनी स्पीच दी वो तो काबिल तारीफ थी, और बाकी जो आपने देखे छोटी स्क्रीन के ऊपर, ये थे वो 5 काम। एक और गुजारिश करना चाहूँगा मैं इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से, अगर वो दोबारा मुंतखब हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ये जो इन्होंने सेहत कार्ड पास किया है, ये सिंध के अवाम के लिए भी किया जाए, कराची के अवाम के लिए भी किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी इससे फ़ायदा और उठा सकें। फ़िलहाल ये सेहत कार्ड जो है वो सिंध में अवेलेबल और कराची में अवेलेबल नहीं है, कराची वालों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
اللہ حافظ.